Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about अगर आप क्वेश्चन पेपर डिमांड नहीं किए हो तो आप एग्ज़ाम कैसे अपेयर कर सकते हो। यस, सुनने को थोड़ा ऑड लग रहा है ना कि आप क्वेश्चन पेपर डिमांड नहीं किए हो और एग्ज़ाम दे सकते हो। मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स का कॉल आता है, सर मैं अभी रिसेंटली ट्रेनिंग सेंटर से पास आउट होके आया तो मैं एग्ज़ाम देने के लिए चाह रहा हूँ और एग्ज़ाम 2 वीक 3 वीक के बाद है तो मैं कैसे दे सकता हूँ। कुछ कैंडिडेट्स का कॉल आता है, सर मैं अभी एज क्राइटेरिया मेरा अभी फुलफ़िल हुआ लेकिन एग्ज़ाम 1 वीक के बाद है, मैं एग्ज़ाम देना चाह रहा हूँ, कैसे दे सकता हूँ। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो लोग फील्ड में रहते हैं और क्वेश्चन पेपर डिमांड नहीं कर सकते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो लोग जब पता चल जाता है कि एग्ज़ाम काफ़ी दिन बच गया, बहुत कम दिन बच गया, वो लोग एग्ज़ाम देने कैसे दे सकते हैं। तो सबके लिए आंसर है यस, आप दे सकते हो। तो कैसे आप दे सकते हो, देखो एससीसी जो एग्ज़ाम होता है आर्मी कैडेट कॉलेज, ये साल को 2 बार होता है। एक तो फरवरी में होता है और अनदर जो होता है वो अगस्त में होता है। तो हर एक एग्ज़ाम के लिए उसकी क्वेश्चन पेपर की डिमांड 3 महीने पहले से शुरू हो जाता है। जैसे कि आप फरवरी में अगर दे रहे हो तो आपको अक्टूबर नवंबर से डिमांड देना शुरू कर देना पड़ेगा। अप टू जनवरी तक आप दे सकते हो डिमांड। ओके, डिमांड आपको क्या देना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, ये आप आपके क्लर्क से पूछ सकते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है। अदरवाइज आप मेरे साथ टेलीग्राम से जुड़ के मुझे भी पूछ सकते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। बेटर होगा आप आपकी यूनिट की क्लर्क को बताओ क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, वो लोग आपको दे देंगे। देखो सेकेंड पॉइंट, क्वेश्चन पेपर डिमांड के लिए आप किसी भी लेटर वगैरह का इंतज़ार मत करो कि फॉर्मेशन से लेटर आएगा तब मैं जाके क्वेश्चन पेपर डिमांड करूँगा। जैसे एग्ज़ाम और 2 महीना बचा हुआ है तो आप आपकी यूनिट की क्लर्क को बता के नियरेस्ट एचआरडीसी को आपका डॉक्यूमेंट्स भेज दो। ओके, भेज दो, बस ऑटोमेटिक उधर से एग्ज़ाम से 1 महीना पहले या 15 दिन पहले आपका इंडेक्स नंबर आ जाएगा, आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हो। अभी पॉइंट आता है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर डिमांड नहीं किए हो और आपके हाथ में टाइम भी ज़्यादा नहीं है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता बचा हुआ है, आप क्वेश्चन पेपर डिमांड नहीं किए हो और यूनिट्स में आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर डिमांड की टाइम ख़त्म हो गया, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। देखो इसमें एक मिथ है कि क्वेश्चन पेपर आप 7 दिन पहले भी अगर डिमांड के लिए भेज देते हो और एग्ज़ाम से पहले 1 दिन पहले भी जाके एचआरडीसी में पहुंच जाता है तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। सिस्टम क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन पेपर प्रिंट आउट कर लेते हैं पहले। जैसे कि 3,000 कैंडिडेट्स हमारा सेंटर में एग्ज़ाम देंगे तो हम लगभग 3,500 की क्वेश्चन पेपर प्रिंट कर लेते हैं और उसमें से फिर 100-200 बंदे एब्सेंट रहते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन पेपर बच जाते हैं। तो जो लोग डॉक्यूमेंट्स को बाय हैंड लेकर हमारे पास पहुंच जाते हैं, हम उनको एग्ज़ाम में अलाउ करते हैं। तो अगर एग्ज़ाम का 1 दिन पहले भी डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट में आके पहुंच गया एचआरडीसी में, तो भी हम एचआरडीसी में आपका एग्ज़ाम कर देंगे। तो एचआरडीसी कौन सा होना चाहिए, जिस एचआरडीसी में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। ओके, आपका यूनिट लेवल का एचआरडीसी नहीं है। जैसे कि आपका कोर में कुछ एचआरडीसी होगा या आपके फॉर्मेशन में जो एचआरडीसी जिसमें एग्ज़ाम होता है, आप आपकी यूनिट की क्लर्क को पूछ लो, अदरवाइज़ नियरेस्ट एचआरडीसी में पूछ लो कहाँ एग्ज़ाम होता है। तो आपको अभी करना क्या है, पहले तो आपकी खुद की डॉक्यूमेंट्स रेडी करो। जैसे कि जो जो डॉक्यूमेंट्स लगता है आपकी एग्ज़ाम देने के लिए, डॉक्यूमेंट्स रेडी करो। देन आप डॉक्यूमेंट को एग्ज़ाम से पहले जाके नियरेस्ट एचआरडीसी में डिपॉजिट कर लो। मान लो एग्ज़ाम 10 तारीख को हो रहा है और आप 9 तारीख को जाके एग्ज़ाम हॉल में डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट कर दो। अदरवाइज़ 9 तारीख में भी नहीं हो पाता है तो आप 10 तारीख सुबह जिस दिन एग्ज़ाम है उसी दिन भी बाय हैंड आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके आप एचआरडीसी में डिपॉजिट करके उसी दिन एग्ज़ाम दे सकते हो। तो हरास होने का कोई ज़रूरत नहीं कि आप क्वेश्चन पेपर डिमांड नहीं कर पाए हो, आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। तो अभी पॉइंट आता है फॉर्मेशन सिस्टम कैसे मानेगा कि हाँ ऐसे हो सकता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे कन्विंस करोगे आपकी यूनिट को, क्लर्क को, आपकी फॉर्मेशन में जो भी हेड है आपको एग्ज़ाम देने के लिए। बट ये पॉसिबल है, 1000 नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो लोग क्वेश्चन पेपर डिमांड नहीं करते हैं वो लोग ऐसे ही एग्ज़ाम जाके देखते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यूनिट की क्लर्क को, आपकी अफसर को कैसे आप कन्विंस कर पा रहे हो कि सर मैं एग्ज़ाम देने के लिए चाह रहा हूँ और एग्ज़ाम इसी तारीख को हो रहा है,
हाँ, पॉइंट। एग्ज़ाम किस तारीख को होना चाहिए, हो रहा है, ये अवेयरनेस आपके अंदर रहना चाहिए कि 4 तारीख को एग्ज़ाम हो रहा है, इसी जगह पर हो रहा है। तो उस हिसाब से आप डॉक्यूमेंट्स बना के लेके एक दिन पहले उनके पास पहुंच जाओ, वो लोग आपको इंडेक्स नंबर दे देंगे। फिर भी नहीं हो पाता है तो एग्ज़ाम जिस दिन है उसी दिन जाके डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंच जाओ, बट उस जगह पर आपके फॉर्मेशन के अंडर एग्ज़ाम होना चाहिए। जैसे कि मान लो मैं एक फॉर्मेशन है अल्फ़ा, अल्फ़ा का एग्ज़ाम हो रहा है ब्रावो में, ओके, ब्रावो सेंटर है अल्फ़ा का, अल्फ़ा जाके चार्ली सेंटर में पहुंच गया, तो ऐसे हो नहीं सकता है। आपका अल्फ़ा फॉर्मेशन में जहाँ पर एग्ज़ाम होता है ब्रावो में, आपको ब्रावो सेंटर को ही जाना पड़ेगा। आप दूसरा किसी सेंटर में जाके डॉक्यूमेंट दोगे, बोलोगे मेरा एग्ज़ाम कराओ, उनका लिस्ट में तो आपका यूनिट का नाम ही नहीं होगा, तो फिर आपको एग्ज़ाम कैसे। तो जिस HRDC में आपका एग्ज़ाम हो रहा है उधर आपकी डॉक्यूमेंट लेके जाओ, आपके क्लर्क को कन्विंस करो, आप एग्ज़ाम आराम से दे सकते हो। और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करोगे, क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा, ये सारे कुछ मेरे चैनल में अपडेटेड है। अगर और भी कुछ प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अदरवाइज़ मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम की चैनल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। थैंक यू, जय हिंद।